नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ आशीष जून जी हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 271 अचीव किया है। और जून साहब की खासियत ये है कि इन्होंने अपने 6 अटेम्प्ट में हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया है। जून साहब, वेलकम टू द यूपीएससी अखाड़ा। थैंक यू। आज हम जून साहब से जानेंगे कि उनकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या रही है, कैसे उन्होंने हर बार अपना जो प्रीलिम्स है वो क्लियर किया है। जून साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखो, अब 10 दिन बचे हैं, ठीक है। बच्चे मेहनत तो करते हैं साल साल, किसी के 2 साल 3 साल। अब हम कुछ ऐसे बात करें, डिस्कस करें इस वीडियो के थ्रू कि जो उनके 10 दिन है ना, वो काफ़ी उनके फ्रूटफुल रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगा जून साहब कि ऐसे क्या चीज़ है कि आप 10 दिन में बच्चा अवॉइड करे, मतलब वो चीज़ ना करे बिल्कुल, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक को या अब कोई नया टॉपिक पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने जो पढ़ लिया सफिशेंट पढ़ लिया। मतलब 80% लोगों ने सफिशेंट पढ़ लिया होगा, लेकिन रिवीजन की कमी के कारण उन्हें जो मेन एग्ज़ाम में लगेगा कि मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो अब सिर्फ फोकस करो रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। तो नया ना पढ़े, है ना, और फोकस करें रिवीजन पे। बेसिकली सिर्फ 1 या 2 दिन दे सकते हैं। अच्छा। वो भी जो उन्होंने टॉपिक कभी नहीं पढ़े, हाँ। सिर्फ उन पे 1 या 2 दिन दीजिए, बाकी रिवाइज कीजिए। तो क्या ना करें, वो तो आपने बता दिया कि नया ना करें, ठीक है। तो क्या करें इस टाइम, आने वाले 10 दिन में, ये क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आने वाले 10 दिन में, वो क्या करें बच्चे? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि भाई हर स्टूडेंट मैक्सिमम अपना 100% एफर्ट दे। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। वेदर इट इज़ वट एवर इज़ योर कैपेसिटी, 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर, मैक्सिमम कैपेसिटी, डोंट वरी अबाउट दैट। 15, 16, 17 घंटे पढ़िए उसको, ठीक है। और थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब भी पढ़ें तो इस तरीके से पढ़िए कि इट इज़ योर लास्ट रीडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इट इज़ पॉसिबल कि आप उस टॉपिक को इन द लास्ट 10 डेज दोबारा नहीं पढ़ पाएँ। तो आज अगर आपने आज पढ़ा है उसको और एग्ज़ाम में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आपका गलत हो रहा है। तो आप इंश्योर कीजिए उसको प्रॉपरली कि आई हैव ग्रास्प्ड इट वेरी इफेक्टिवली। एंड अदर देन दैट आई वुड से कि मेरी एक स्ट्रेटजी थी कि जब हम अंडरलाइन करते थे, मैं अंडरलाइन करता था, वो सभी करते हैं, नियॉन कलर से, वट कलर से, जो भी पर्टिकुलर कलर से रिवाइज कर देते थे। और लास्ट की मतलब जैसे एक हफ्ता, जैसे 10 दिन बचे हैं, हाँ। उसको 7 डेज में मैं उसको अपने दूसरे किसी और पेन से, ग्रीन है या पिंक है, उससे मार्क कर देता था। एक पेज में 2 से 3 बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी, जो मुझे याद नहीं रहती, जो याद नहीं रहती। जो मुझे याद नहीं रहती, मैं बार बार पढ़ चुका हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहती, उसको मार्क कर लो अपना। हाँ, उसको मार्क कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो लेकिन आपको याद हो, जरूरत नहीं है। तो उस जो नहीं याद रहने वाली चीज आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए। हाँ। उसके लिए जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल, एक ये मेरी बुक, ये है बुक है, तो इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स का एक टॉपिक है। अगर हम फोकस कर पाए तो बाकी हमने मार्क किया हुआ है। 2-3 चीजें लॉर्ड रिपन लेके आए थे, ये अलग पेन से मार्क हैं। 18 ये तो नहीं आता, चलो मतलब जो भी आपको याद नहीं रहती, उसको अलग कलर से कर लेते हैं। 1, 2, 3 और 4 चीजें ऐसी हैं, पेपर हैं पूरे पेज में, और इसको आप अगर रिवाइज करेंगे लास्ट के 3 दिन में, ये रिवाइज हो जाएंगी। बाकी चीजें मत रिवाइज कीजिए। तो मेन बात तो जुन साहब ये ठीक है कि अधिकतर तो इस टाइम पे आता है फियर की जो पढ़ा है ना वो याद नहीं है। एक तो याद है, दूसरा नया उठाने का मन करता है। ये 2 बड़ी की वो छूट गए, नया नहीं उठाना है, नया बिल्कुल नहीं उठाना। हाँ। और मतलब ये मत सोचिए कि मुझे याद नहीं है, वो नहीं है। ये समस्या हर कि याद नहीं है, हर इंडिविजुअल के साथ काफी कॉमन क्वेश्चन है कि याद नहीं है सर, अब क्या करना है इसको। तो वो क्या लग रहा है आपको, एग्जाम में रिकॉल कर पाएगा बच्चों? रिकॉल कर लेगा अगर उसने इस दौरान भी एक बार भी पढ़ लेगा ना, पढ़ लेगा उसको गो थ्रू। मतलब हिम्मत ना आ रहे, आपने बताया 10-12 घंटे जो भी कैपेसिटी आप उसमें लगे रहो बिल्कुल। और फोकस इस टाइम वो पढ़ाई होनी चाहिए, बस फोकस। जितने इनपुट जाएंगे वो वहां पे वही निकलेंगे जो आप कई बार कहते हो, मतलब कड़ा होना चाहिए उसमें से, है ना। मतलब कई बार होता है कि भाई मुझे मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही, बंदा सोचता है मैं टेंशन में हूँ, मेरे पास फोन आता है कि मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, टेंशन में हो, मैं कल से पढ़ नहीं पा रहा। आपने तो एक दिन पूरा व्यर्थ कर दिया, टेंशन में कर दिया। आप टेंशन लेनी है तो लास्ट पे एग्जाम के बाद लेना। टेंशन हो रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, वो आपकी लाइफ पड़ी है उसको सोचने के लिए। लेकिन आज का टाइम है, 15 घंटे मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। फेल हो जाओ कोई नहीं, आई गिव माई बेस्ट।
हाँ। आपने वो एक दिन टेंशन में के चक्कर में 15 घंटे अपने व्यर्थ कर दिए, 8 घंटे व्यर्थ कर तो दिए, कहीं ना कहीं आउटपुट कम ही होगा तुम्हारा। कम हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल सोचना, नहीं सोचना। चाहे कितना भी जो फेल होते हो, लेकिन कभी लाइफ में यूं नहीं होना चाहिए कि मेरा एफर्ट में कमी रहेगी। तो एक तो हमने बता दिया भाई क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है, और कैसे करना है ये भी बता दिया। अब लगे रहो बस 15 जो भी टाइम है उसमें लगे रहो, ये अपना। और जो एनजाइटी वाली बात थी कि इस टाइम हो ही जाती है एनजाइटी की नहीं होगा क्या करेंगे, तो एनजाइटी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे और शेड्यूल मैनेजमेंट थोड़ा इसमें बताओ 10 दिन का एनजाइटी और शेड्यूल मैनेजमेंट पे। वो उसके लिए मैं कहूँगा कि अपना प्लान बना लीजिए कि मुझे आज का दिन, मेरे 10 दिन हैं, मुझे 5 दिन 7 दिन ये करना है, लास्ट के 3 दिन ये करना है, ठीक है। उसको पर्टिकुलर डे में ही रिवाइज कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है उसको स्पीड बढ़ाइए, जिस तरीके से भी करना है उसी दिन आप उसको कंप्लीट, जो प्लान बनाया उसको कंप्लीट करो, उसको कंप्लीट करो। आज अपना एक्स्ट्रा एफर्ट 10 दिन का प्लान बना लो, ये करूंगा मैं, उस दिन ऐसे करूंगी, ठीक है, जो भी होगा। आपने 12 घंटे का प्लान बना हाँ। लो, अगर वो 12 घंटे में नहीं हो रहा तो 14 घंटे का एफर्ट डालो, करो उसको कंप्लीट, करो उसको कंप्लीट, और आपको उस दिन का कंप्लीट हो गया तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब 10 दिन ही बच्चे, अपनी डाल दो पूरी, जोक दो जान, जो आप कहने वाले, अब कोई सोचना नहीं है, तो नेगेटिव थॉट्स ना आए दिमाग में, है ना। हमें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में शबीर अहमद टीचर थे रवाजी राम के, उन्होंने कहा था कि मेरा तो मोटो वही रहा हमेशा कि कितना भी पढ़ लो आप मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, मरोगे नहीं। 10 दिन में कुछ नहीं होना, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं होगा। लगा दो अपनी चीज, लगा दो जो होना है। तो सही है, तो अच्छी जो मतलब मेजर टिप आपकी है, अब 10 दिन में आपको कुछ नहीं होएगा, मरोगे नहीं आप पक्का, इसलिए अपने एफर्ट पूरे लगा दो। पूरे लगा दो। एक जून साहब लास्ट में आपसे ये और पूछना चाहता हूँ कि जो एग्जाम जिस दिन है उस दिन बच्चों को क्या ध्यान रखना है एग्जाम वाले दिन, भाई इस दिन। फर्स्ट पहले तो अपना इंश्योर करो कि जो हमारा एग्ज़ाम का शेड्यूल है उसी टाइम पे हम जिस दिन उस दिन उठना है। जैसे हमें 6 बजे उठना है, हमारा 10 बजे एग्ज़ाम है, 9 बजे एग्ज़ाम है, 6 बजे उठना है, तो डेली 6 बजे उठने की अभी से आदत बना लो। अगर और डिले करोगे मे बी लास्ट के सोचोगे कि लास्ट के 2-3 दिन में मैं अपनी शेड्यूल चेंज कर लूँगा, कई बार नहीं हो पाता। 2 दिन आपको 3 दिन उस टाइम पे नींद ना आए, आपने सोचा कि मैं सुबह 5 बजे उठना है उस पर्टिकुलर डे पे, और आप 11 बजे सोने की कोशिश करते हो, और आपकी आदत है रात को 1 बजे सोने की, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे क्या पता आपको नींद ना आए एंग्जाइटी में, तो 2 बज गए, अगर 3 बज गए ना, और आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, तो अंडरस्टैंड दैट एग्ज़ाम इज़ ऑलमोस्ट गोन। तो इंश्योर करो कि आप हैबिट अभी से बना लो, रिलैक्स्ड रहो हर तरीके से। सभी इसी स्टेज पे हैं, सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मतलब जो अपने बैलेंस को, कामनेस को और कंपोजर को मेंटेन रखेगा, और एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के दौरान वही क्लियर करेगा। बिल्कुल ये मत घबराना पेपर देख के कि मुझे कुछ नहीं आता। मुझे कितने लोग मिले हैं जो कहते थे मुझे कुछ नहीं आता, मेरे तो 70 नंबर आएंगे, 60 नंबर आएंगे, और दे इजीली क्लियर द एग्ज़ाम। बिल्कुल मत सोचना ये डिफ़िकल्ट पेपर था, ये था, वो था। मतलब हर बंदे के लिए सेम पेपर होता है, और आपको मिनिमम लिमिटेड मार्क्स चाहिए, आपको कोई टॉप नहीं करना इस एग्ज़ाम में। कॉन्फिडेंट रखना कि भाई आप क्लियर कर दोगे, और आई एम श्योर दैट यू विल डू इट। अच्छी बात ये लगी ना आपने कहा कि भाई सही है, सभी के साथ ही हो रहा है, ये नहीं कि कोई अलग, चाहे टॉपर है, कोई सिलेक्ट हो, ये साथ सभी के साथ आती है एंजाइटी। जो इसको मैनेज कर जाएगा ही और शी विल सेल थ्रू द एग्जाम। तो बस हमें इस आने वाले 10 दिन में अपने इमोशंस को, अपने इंटेलेक्ट को, है ना, उसको मैनेज करना है, उसी से काम चल जाएगा। पढ़ना था वो पढ़ चुका है, इसको जो मैनेज कर जाएगा ड्यूरिंग दिस डेज और एग्जाम के दौरान में जो आपने बताया, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था एग्जाम के अब 10 दिन जो है उसमें, और एग्जाम वाले दिन सुबह आपको क्या करना है वो जून साहब ने बताया अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। और जो एग्जाम में पर्टिकुलर 2 घंटे में क्या करना है उसके लिए मैं आपके अलग वीडियो लेके आऊंगा कि उसमें हमें कैसे अपना टेम्परमेंट मेंटेन करना है ताकि आपका एग्जाम क्लियर रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जून साहब आप कुछ कहना फाइनल? बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के दौरान हमें कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और किसी भी चॉइस, मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें रेदर देन चूजिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन A, B, C or D, we should try to eliminate the rest of the choices. 1 and 2 choices get eliminated very easily, और जो 2 choices बच जाती हैं उसमें हमें rather than choosing one, we should eliminate the other. किस तरीके से अपनी नॉलेज हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हमें देख के लग रहा है हमें नहीं आता, लेकिन हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और हमारी इंट्यूशन है हमें सही आंसर की तरफ लेके जाएगी। तो हमें एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने से मतलब 2 से 3 या 4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि कम से कम ठीक होते हैं। जून साहब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आपने एक बात पहले ही बताई थी कि जब हम तैयारी करते थे तो हमें सही टाइम के वो क्या मेंटरशिप नहीं मिल पाती थी, तो आपने इस लास्ट टाइम पे आके स्टूडेंट्स को बताया,
तो मैं यूपीएससी अखाड़ा की तरफ से और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको थैंक यू करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।